बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट के 50% मार्क्स को कवर करता है एंड आज की डेट में सेलेक्ट होने वाला वो हर एक नीट एस्पायरेंट जो नीट में अच्छी रैंक ला रहा है या सिलेक्ट भी हो रहा है वो बायो में मिनिमम 340 प्लस मार्क्स स्कोर करता है एंड थाउजेंड्स के नंबर में स्टूडेंट 360 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं जो कि बहुत 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 ईजी है। कैसे ईजी है? अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से याद कर लेते हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं तो आप इजीली बायो में 340 प्लस या 360 आउट ऑफ 360 इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे बायो की एनसीईआरटी को 25 प्लस टाइम रीड किया जा सकता है और मैंने खुद ने किया था, वो इजी मेथड, वो बेस्ट मेथड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसको मैं बायोलॉजी हैक बता रहा हूँ, जिसको यूज कर आप इजीली 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो सारे टॉपर और मैं खुद जो 360 मार्क्स नीट में लाते हैं वो 20 प्लस टाइम एनसीईआरटी को रीड करते हैं, जिस कारण उनको एनसीईआरटी इस तरह से याद होती है कि अगर पहली लाइन कोई और बोलता है तो उसकी अगली लाइन वो अपने आप बोलने लग जाता है। आप खुद सोचो कि किसी भी बुक को, किसी भी पेज को, किसी भी लाइन्स को 20 टाइम्स पढ़ लिया जाए तो क्या वो लाइन आपको याद नहीं रहेगी? आपको लगेगा भले मेरे को याद नहीं है, बट जब जब भी आप क्वेश्चन में या कहीं भी उस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें याद आना स्टार्ट हो जाएंगी। पर कैसे अब इस 25 टाइम को रीड किया जाए एनसीईआरटी को? तो एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप 25 से ज़्यादा बार बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप 100% 360 आउट ऑफ 360 या इजीली 340 प्लस स्कोर कर लेंगे। बट पढ़े कैसे भैया, यही तो सवाल है। और एक ऐसा तरीका है, इजी तरीका, कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप 25 से ज़्यादा बार बायो की एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे, जिस तरीके को मैंने भी यूज़ किया था और कई सारे टॉपर यूज़ करते हैं और ये मेनली ड्रॉपर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। वो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एवरेज बायो का कोई भी चैप्टर जो होता है, जैसे कि एक चैप्टर कोई भी है, जैसे कि मैं सेल साइकिल मान लेता हूँ, तो 10 डेज तक उस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग में या ऑफलाइन कोचिंग में। बायो का हर चैप्टर एवरेज 10 डेज तक पढ़ाया जाता है, ठीक है? कोई ज़्यादा तो कोई कम हो सकता है, बट एवरेज मान रहे अपन 10 डेज तक पढ़ाया जाता है। एग्री? तो देखिए, एवरी डे आपको, जैसे कि सेल साइकिल कोई चैप्टर है तो एवरी डे फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन, अगर वो 10 दिन पढ़ाया जा रहा है, 10 दिन आपको पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक उस चैप्टर की एनसीईआरटी को रीड करना है। आप 11-12 में पढ़ चुके होंगे, आप ड्रॉपर होंगे तो अपने एनसीईआरटी का नॉलेज होगा। तो भले ही आपको क्लास में कितना भी पढ़ाया गया हो, बट आपको फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक एनसीईआरटी रीड करते जाना है, चाहे आपको कुछ समझ आए या ना आए, बस पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, ट्रस्ट करो, अगली बार, चौथी बार, 5वीं बार 100% समझ में आएगी चीज़ें। और जब वो चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी, आपको और अच्छे से वो चीज़ें रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये काम आसान नहीं है, इस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करना ईजी नहीं है और कई सारे लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसी कारण तो सबका सिलेक्शन नीट में नहीं होता है। सिलेक्शन उन 1% लोगों का होगा जो 1% लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और मुझे को पता है, अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100 में से एक व्यक्ति इस चीज़ को कंसिस्टेंसी से फॉलो करेगा और यकीन मानो वही एक व्यक्ति होगा जो नीट में सेलेक्ट होगा। इस बात को ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी को रोज पढ़ता है तो एवरेज आप 10 टाइम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे यहाँ तक, ठीक है? देन एवरेज एक चैप्टर 3 से 4 बार पार्ट सिलेबस टेस्ट में आपका पूछा जाता है सिलेबस खत्म होने से पहले। तो 2 टाइम्स बिफोर एवरी टेस्ट आपको एनसीईआरटी रीड करनी ही है हर चैप्टर की, अदरवाइज आप टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक तो आप टेस्ट के पहले दिन ही सुबह में रिवाइज कर लो और एक पहले रिवाइज कर लो, ऐसे करके आप 6 से 8 बार हर चैप्टर की एनसीईआरटी को यहाँ रिवाइज कर चुके होंगे। देन आफ्टर सिलेबस कंप्लीटेशन, आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, एवरेज 60 दिन के पहले पहले आपका सिलेबस हो जाता है। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 30 डेज एंड 30 डेज। तो पहले जो 30 डेज रहता है उनमें 1/4 या 1/2 टेस्ट होता है, आप किसी भी कोचिंग में होंगे, ठीक है? तो एक बार आप 2 टाइम तो हर चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आप 2 चैप्टर की डेली एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं तो एवरेज बायो में 30 चैप्टर हैं, 30 दिन में आप 60 बार रीड करेंगे, मतलब एक चैप्टर को आप मिनिमम 2 बार तो रीड कर ही लेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो 3-4 चैप्टर एक स्टूडेंट जो रहता है वो रीड करता है, बट मिनिमम आप 2 बार तो रीड कर लेंगे। और इस टाइम से पहले आप 12 से 13 बार एनसीईआरटी को पढ़ चुके होंगे, तो आपकी स्पीड जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी पढ़ने की, ठीक है? एंड जो बात के 30 डेज है जिसमें फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, एवरीडे आपको एक यूनिट रिवीजन करना है। इस तरह से आप 4 से 5 बार आखिरी के 30 दिनों में एनसीईआरटी को आराम से पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे? क्योंकि इस टाइम पर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी एनसीईआरटी को पढ़ने की, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप 6 से 7 बार बाद में आप एनसीईआरटी को रीड कर चुके होंगे। इस तरह से आप 10 + 6 से 7 और 7 से 8 आप 20 से 25 बार हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी को पढ़ चुके होंगे। मैं मान रहा हूँ ये चीज़ ईजी नहीं है, इसी कारण तो सबका सिलेक्शन नहीं होता। कुछ लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और यकीन मानो जो फॉलो करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। सीधी बात है, जो फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन होगा। और यही वो सीक्रेट मेथड होता है जो हर टॉपर यूज़ करता है। मैंने खुद ने यूज़ किया था। अगर आप चाहते हैं बायो की एनसीईआरटी को 25 से ज़्यादा बार पढ़ना तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। मैंने ये मिनिमम बताया है,
आप इससे भी ज़्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपको इस चीज़ को फॉलो करना होगा। रोज जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ते रहो, भले समझ में आए ना आए, पढ़ते जाओ। एक समय ऐसा आएगा आपको समझ में आने लगेगा, जब चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाएंगी आपको समझ में आने लगेंगी और चीज़ें याद होने लग जाएंगी। ठीक है, तो यही सीक्रेट मेथड था जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और अच्छे टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नीट 2025 की इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपको 100% मिलेंगी। इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ और ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा नीट 2025 के सफर में।